कल चिराग पासवान जी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस पे संगीनता से इस पे देखने की विचार करने की ज़रूरत है सर। जो भी मानव है उसको तो प्रेम, संवेदना, आपसी भाईचारा रहती। इस तरह की जघन हत्या हुई तो क्यों नहीं लिखते चिराग जी चिट्ठी। सीएमसीएच में जो भी कार्रवाई थी, लापरवाही बरते, सारे पदाधिकारी, सारे डॉक्टर निलंबित और विभागीय कार्रवाई हो गई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वीर सिंह। लगातार पीएमसीएच वाले मामले को लेकर के विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेरे में ले रहा है। उनका कहना है कि एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से उस पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। ऑलरेडी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो भी दोषी अपराधी थे उनके ऊपर स्पीडी ट्रायल करने की भी मांग हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो भी जो अधीक्षक थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। उसके बावजूद जो है कल की ही घटना है, कांग्रेस जो है बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे के आवास पे भी जाकर वहाँ पे कहा जाता है कि प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए थे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। देखिए, ये घटना जो घटी है 26 मई जून को मई को, ये बहुत दर्दनाक घटनाएं है। जो भी अपराध किए, ये बहुत शर्मनाक घटना किए हैं और उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़ करके और उसको स्पीड ट्रायल के तहत उसको सजा होगी। और जो थानेदार लापरवाही बरते या उसका जो मुंशी जो था, वो जो जो आदमी उसमें लापरवाही बरते, उसको तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई हो रही है। एसकेसीएमएच के मुजफ्फरपुर में जो डॉक्टर लापरवाही की थी, उस पर भी विभागीय कार्रवाई चल रही है। और वहां से आने के बाद यहाँ पीएमसीएच में जो भी कार्रवाई थी, लापरवाही बरते, सारे पदाधिकारी, सारे डॉक्टर निलंबित और विभागीय कार्रवाई हो गई। जहां तक रही मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य मंत्री के डेरा की घेराव की बात, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप देख रहे सरकार कार्रवाई कर रही है, फिर भी बेतुका अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी मंत्री को इस्तीफा दीजिए, किसी मंत्री को जो डेरा के घेराव करते हैं। अगर सरकार और मंत्री कार्रवाई नहीं करते तब न मंत्री और सरकार दोषी रहते। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, न किसी को फंसाती है, न किसी को बचाती है। जो अपराध कर्मी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं कि उनके समय में जिनको निष्कासित किए गए थे अधिकारी को, उसको फिर से बहाल किया गया और फिर से ही उन्हीं को निष्कासित कर दिया गया। इस तरह की संज्ञान हमारे संज्ञान में नहीं थी। इस तरह की बातें अब आई है, इस पर हम बात करें। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कल चिराग पासवान जी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस पे संगीनता से इस पे देखने की विचार करने की ज़रूरत है सर। जो भी मानव है उसको तो प्रेम, संवेदना, आपसी भाईचारा रहती। इस तरह की जघन हत्या हुई तो क्यों नहीं लिखते चिराग जी चिट्ठी। सही किया है। सही किए हैं। यानी सर जैसे कि लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे हमलावर है, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा आपराधिक घटनाक्रम में वृद्धि हुई है। उसको लेकर के आप क्या देखते हैं, जब पकड़ाते हैं तो कौन कहाँ से पकड़ाता है, सोचना समझना चाहिए ना। ये प्रायोजित योजना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्पीडी ट्रायल के तहत जो भी दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने चिराग पासवान जी जो पत्र लिखे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, उसके समर्थन में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मामला सामने देखने को मिला है वो काफ़ी शर्मनाक है। इसमें जो भी उन्होंने चिराग पासवान जी ने जो पत्र में लिखा है उसको सही तौर पर इन्होंने करार किया। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।